हर जिला से उठेगा सवाल, परीक्षा में मचेगा बवाल सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। और ये लीजिए आज का पहला सवाल। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ विच एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कमिश्नरी ऑफ बिहार। यानी किशनगंज जिला बिहार के किस प्रशासनिक प्रभाग, प्रमंडल और कमिश्नरी का हिस्सा है। ऑप्शन कोसी, पूर्णिया, दरभंगा या फिर भागलपुर। तो इसका उत्तर है बी, पूर्णिया। देखिए, किशनगंज जिला बिहार के पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इस प्रखंड में कुल 4 जिले शामिल हैं: पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर किशनगंज वॉज सेपरेटेड फ्रॉम पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट एंड एस्टेब्लिश्ड एज एन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट। तो किशनगंज को किस वर्ष पूर्णिया जिले से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। ऑप्शन 1998, 1999, 1990, 1992 या फिर 1995। तो देखिए इसका उत्तर है बी, 1990। देखिए, किशनगंज पहले पुराने पूर्णिया जिला का एक अनुमंडल था और इसे 14 जनवरी 1990 को एक नए और स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, किशनगंज इज यूनिकली फेमस एज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन बिहार that produces which commercial cash crop on a large scale। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अगर इसका उत्तर आपको आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं आता है तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो देखिए, किशनगंज विशिष्ट रूप से बिहार का एकमात्र ऐसा जिला होने के लिए प्रसिद्ध है जो बड़े पैमाने पर किस व्यावसायिक नकदी फसल का उत्पादन करता है। ऑप्शन देखिए, कॉफ़ी, टी, जूट या फिर कपास। तो इसका उत्तर है बी, टी। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। किशनगंज बिहार का ये वाला हिस्सा है। देखिए, अगर ये बिहार है तो यहाँ किशनगंज है, यहाँ बंगाल है और यहाँ पे कहीं सिक्किम है। टच नहीं करता है बिहार से, लेकिन ये सब पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है। तो ये याद रखना है कि किशनगंज एकमात्र ऐसा ज़िला है बिहार का जो कि चाय की खेती भी करता है। तो देखिए, किशनगंज बिहार का एकमात्र चाय उत्पादक जिला है। यहाँ की जलवायु अधिक वर्षा और मिट्टी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से मिलती जुलती है, जिसके कारण पोठिया, ठाकुरगंज और किशनगंज ब्लॉक में बड़े पैमाने पर चाय के बागान यानी टी गार्डन विकसित हुए हैं। ठीक है, ये सब नाम देखिएगा थोड़ा बहुत, पोठिया, ठाकुरगंज और किशनगंज। क्यों हो सकता है कि ये 3 ऑप्शन दे और बोले कि ये किस लिए विख्यात हैं बिहार में। तो उसमें अगर ऑप्शन दे दिया कॉटन, जूट, टी, तो कैसे ये पता करेंगे आप लोग ना। तो इसलिए अगला प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल एंड मेट्रोलॉजिकल डेटा विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन बिहार। तो भौगोलिक और मौसम विज्ञान के आंकड़ों के अनुसार बिहार में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा यानी हाईएस्ट रेनफॉल किस जिले में होती है। ऑप्शन देखिए, वेस्ट चंपारण, किशनगंज, पूर्णिया या फिर कटिहार। तो इसका उत्तर है बी, किशनगंज। अभी बताइए कि जिस कोने में है। देखिए, अब सबसे पहले सोचिए कि यहाँ पे उग रहा है चाय, दूसरा पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, तो फिर क्या जगह सबसे ज़्यादा यहीं बारिश होगी भाई। तो उत्तर है किशनगंज। याद रखना है, मैप से याद रख लेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा ये सब चीज़। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी के मानसून से निकटता और हिमालय की तराई में स्थित होने के कारण किशनगंज में बिहार की सबसे अधिक वर्षा होती है और इसे बिहार का सबसे आर्द्र यानी ह्यूमिड जिला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किशनगंज शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल इन द नॉर्थ एंड इट्स ईस्टर्न बॉर्डर विद विच इंडियन स्टेट। तो किशनगंज उत्तर में नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और इसकी पूर्वी सीमा किस भारतीय राज्य से लगती है। ऑप्शन देखिए, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम या फिर सिक्किम। तो इसका उत्तर है बी, पश्चिम बंगाल। ठीक, देखिए, किशनगंज की भौगोलिक स्थिति बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में नेपाल देश है, जबकि इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर जिले की सीमा लगती है। अगला प्रश्न, विच नैरो स्ट्रेटेजिक स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑल्सो नोन एज द चिकन्स नेक
lies very close to Kishanganj and connects northeast India to the rest of the country. यानी भूमि की कौन सी संकीर्ण रणनीतिक पट्टी, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, किशनगंज के बहुत करीब है और उत्तर पूर्व भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। ऑप्शन देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चुंबी घाटी, डोकलाम या फिर वाघा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है आगे आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए, स्पेशली बिहार। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। चिकन नेक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। जब से वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है तब से चिकन नेक न्यूज़ में बना हुआ है। अमेरिका बांग्लादेश के ऊपर के पास अपने शिप रखने की सोच रहा है। वॉर शिप, लड़ाकू के लिए, लड़ने वाले शिप रखने के लिए तैयार है। तो सबसे ज़्यादा खतरा अभी चिकन नेक के हिस्से पर है कि अगर देखिए, ये है मान लीजिए भारत और ये है बांग्लादेश, ठीक है, और यहाँ कहीं सिक्किम है, तो ये जो हिस्सा है इसको चिकन नेक कहते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे है किशनगंज। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पर से चाइना आ गया और यहाँ से बांग्लादेश को यूएसए का सपोर्ट मिल गया और यहाँ उन लोगों ने रास्ता रोक दिया, तो हमारा सारा नॉर्थ ईस्ट का राज्य चला जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, ये न्यूज़ में है और आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि किशनगंज के बहुत करीब क्या है। तो चलिए, ये देखिए, इसका उत्तर है ए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब याद रखेंगे, ठीक है, ओके। तो देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक किशनगंज जिले के ठीक पूर्वी और उत्तरी छोर के बेहद करीब से गुजरता है। सामरिक दृष्टिकोण से भारत की सुरक्षा के लिए ये पूरा इलाका बेहद महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, विच मेजर रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज फ्लोज थ्रू द हार्ट ऑफ किशनगंज डिस्ट्रिक्ट एंड इज नोन फॉर इट्स प्योर वाटर एंड शिफ्टिंग ट्रेंड्स। यानी हिमालय से निकलने वाली कौन सी प्रमुख नदी किशनगंज जिले के बीच से होकर बहती है और अपने शुद्ध पानी व बदलते रुख के लिए जानी जाती है? इसका उत्तर है बी, महानंदा रिवर। याद रखना है क्योंकि ये बिहार, जैसे अगर ये बिहार है बच्चों, तो बहुत सारी नदियाँ यहाँ से जा रही हैं, है ना, और ये गंगा गई ऐसे। तो जो महानंदा नदी है वो आखिरी नदी है बिहार की, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो और कहाँ से गुजरती है? तो किशनगंज से, आखिरी जिला बिहार का, या फिर पूर्व से शुरुआती जिला। तो देखिए, महानंदा नदी किशनगंज जिले की मुख्य नदी है। ये नदी जिले की कृषि और जल आवश्यकताओं की रीढ़ है और इसके अलावा मेची, कनकई, रतुआ और रमोला नदियाँ भी इस जिले से होकर गुजरती हैं। ये सब छोटी छोटी नदियाँ हैं, पर जो प्रमुख नदी गुजरती है वो है महानंदा। अगला प्रश्न, द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव द कंट्रीज सेकेंड मेजर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कनेक्टिंग द महानंदा रिवर विद विच रिवर इन किशनगंज। यानी केंद्र सरकार ने किशनगंज में महानंदा नदी को किस नदी से जोड़ने वाली देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो पहला, तो देखिए पहला कौन सा है, ये नदी जोड़ो परियोजना, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला है कौन सा, केन बेतवा प्रोजेक्ट, ठीक है, नदी जोड़ने वाला। अगला जो है वो यही है जो कि अपने बिहार में होने जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको चलिए हम इसमें बताएंगे, एनालिसिस में बताएंगे, लेकिन के से स्टार्ट होता है, ये हिंट दे रहे हैं। चलिए, तो हिंट से मुझे लगता है कि ये आइडिया लग जाएगा आपको कि क्या उत्तर होने वाला है। तो ऑप्शन देखिए, कोसी रिवर, मेची रिवर, कनकई रिवर या फिर गंगानगर रिवर। तो इसका उत्तर है बी, मेची रिवर। अब देखिए क्यों, कोसी मेची और महानंदा मेची लिंक परियोजना के माध्यम से सीमांचल के बाढ़ और सूखा प्रभावित इलाकों को राहत देने की योजना। मेची नदी भारत और नेपाल की सीमा पर बहती है और आगे चलकर महानंदा में मिल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ना हो तो इसको कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए ताकि याद हो जाए। ना सिर्फ ये, बल्कि ये भी कि कोसी मेची और महानंदा मेची, और ये जो नदी है ये भारत और नेपाल की सीमा पर बहती है। चलिए अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस किशनगंज
holds which notable demographic record in Bihar regarding population composition? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज जनसंख्या संरचना के मामले में बिहार में कौन सा उल्लेखनीय जनसांख्यिकी रिकॉर्ड रखता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल इसको पूछा गया है, बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए ऑप्शन, सर्वोच्च साक्षरता दर, हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन परसेंटेज, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर अर्बन अर्बनाइजेशन, हाईएस्ट अर्बनाइजेशन। तो इसका उत्तर है बी, हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन परसेंटेज, सर्वोच्च मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जहां मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक लगभग 68% है। अगला प्रश्न देखिए, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU एस्टेब्लिश्ड इट्स स्पेशल ऑफ कैंपस सेंटर इन बिहार इन विच सिटी? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान होंगे। देखिए आप लोग ऐसे कनेक्ट करना सीखेंगे, तो कनेक्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको 4 चीज़ों की जगह 1-2 चीज़ याद रखते हैं, तो उसके बिहाफ पे आप अगले 2 सवाल हल कर पाते हैं। तो देखिए, केंद्रीय कैंपस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU ने बिहार में अपना विशेष ऑफ कैंपस केंद्र किस शहर में स्थापित किया है? ऑप्शन देखिए, पटना, गया, किशनगंज या फिर भागलपुर। तो सबसे ज़्यादा मुसलमान अभी हमने देखा कि कौन से राज्य में है, तो फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि वाकई कोटा देता है मुसलमानों को, तो वो कहाँ करेगा अपना ऑफ कैंपस, कहाँ खोलेगा? तो वही देखिए ऑप्शन है सी, किशनगंज। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक क्षेत्रीय केंद्र ऑफ कैंपस सेंटर किशनगंज में स्थापित किया गया है, जो इस क्षेत्र के उच्च शिक्षा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगला प्रश्न, द हिस्टोरिक खगड़ा मेला या फिर खगड़ा फेयर which was traditionally famous for cattle trade since British time is held in which district? यानी ऐतिहासिक खगड़ा मेला जो ब्रिटिश काल से ही मवेशियों के व्यापार के लिए पारंपरिक रूप से प्रसिद्ध रहा है, किस जिले में आयोजित होता है? इसका ऑप्शन देखिए, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार या फिर अरवल। तो इसका उत्तर है बी, किशनगंज। देखिए किशनगंज शहर के खगड़ा नामक स्थान पर हर साल एक विशाल मेले का आयोजन होता है जिसे खगड़ा मेला कहा जाता है। पुराने समय में यह कृषि उपकरणों और हाथियों व घोड़ों जैसे मवेशियों के व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था बच्चों। अगला सवाल, हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स यानी अनुमंडल आर देयर इन किशनगंज? किशनगंज जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रशासनिक अनुमंडल हैं? ऑप्शन 1, 2, 3, 4 और इसका उत्तर है 1। छोटा सा है ना। तो किशनगंज एक छोटा जिला है और इसके अंतर्गत केवल एक ही अनुमंडल आता है जिसका नाम किशनगंज सदर है। इस अनुमंडल के तहत कुल 7 प्रखंड यानी किशनगंज, पोठिया, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, दिघल बैंक, कोचा धामन और टेढ़ागाछ आते हैं। अगला प्रश्न, द हरीशचंद्रपुर एंड ठाकुरगंज एरियाज ऑफ किशनगंज आर हिस्टोरिकली लिंक्ड टू लेजेंड्स फ्रॉम विच एंशिएंट इंडियन एपिक? यानी किशनगंज में हरीशचंद्रपुर और ठाकुरगंज क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से किस प्राचीन भारतीय महाकाव्य की किंवदंतियों से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र या फिर अर्थशास्त्र। इसका उत्तर है बी, महाभारत। देखिए स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ठाकुरगंज का संबंध महाभारत काल के राजा विराट के राज्य से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय इस क्षेत्र के जंगलों में बिताया था। अगला प्रश्न, अपार्ट फ्रॉम टी, किशनगंज district has emerged as the major hub for the processing and cultivation of which highly profitable cash crops? चाय के अलावा किशनगंज जिला किस अत्यधिक लाभदायक नगदी खाद्य फसल के प्रसंस्करण और खेती के लिए एक प्रमुख केंद्र उभरा है? देखिए हम आपको बता रहे हैं, कई बार हम जब सवाल को बार बार पढ़ते हैं तो हमें कुछ आइडिया लगता है उत्तर का। जैसे ये समझिए, अगर ये कह रहे अत्यधिक लाभदायक, तो अत्यधिक लाभदायक क्या हो सकता है जो कि हाईली प्रॉफिटेबल है? अब सोचिए उसमें क्या ऑप्शन क्या हो सकता है, मखाना होगा या स्ट्रॉबेरी या सेब या केसर। तो इसमें देखिए सेब तो नहीं है इन सब। देखो अब हाईली प्रॉफिटेबल
इन तीनों के मुताबिक सेब तो नहीं है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग एलिमिनेट मेथड यूज़ करेंगे। और एलिमिनेट मेथड में अगर आपको उत्तर नहीं आता है तो एलिमिनेट मेथड में अगर आप किसी भी दो को कैंसिल आउट कर पाएँ और आप दो में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। अब आपका गलत या सही होने के चांसेस सिर्फ 50% रह जाते हैं, है ना। तो इसलिए सवाल को बार बार पढ़ना है। क्या पता ना भी आता हो तो भी हम किसी और तरीके से उसको जोड़ के, कोई और जो हमारे पास ज्ञान है उससे जोड़कर हम उसका उत्तर दे पाए। तो देखिए ऑप्शन देखिए, ए है मखाना। तो पूर्णिया और कटिहार की तरह किशनगंज में भी जल भराव वाले खेतों की प्रचुरता के कारण मखाना की खेती बहुत तेजी से बढ़ी है। यहाँ उत्पादित मखाने को देश विदेश में निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न, नेशनल हाईवे 27 which passes through Kishanganj directly connects this district to which major West Bengal transit city in the northeast direction? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 जो किशनगंज से होकर गुजरता है, इस जिले को उत्तर पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के किस प्रमुख पारगमन यानी ट्रांजिट शहर से सीधे जोड़ता है? ऑप्शन है मालदा, सिलीगुड़ी, कोलकाता या फिर आसनसोल। तो इसका उत्तर है बी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी का ऑप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम तभी चुना जाएगा जब बात किशनगंज की हो रही हो। ठीक है, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का यानी पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। तो देखिए NH27 यानी पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किशनगंज को सीधे पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर सिलीगुड़ी से जोड़ता है। इस हाईवे के कारण किशनगंज से असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में जाना बेहद सुगम हो जाता है। अगला प्रश्न तो खत्म हो चुका है। चलिए तो यही के साथ पढ़त जाई, लड़त जाई और बढ़त जाई। जय बिहार।